साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मिड डे मील उपभोग प्रमाण पत्र के बारे में। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे प्रेरणा पोर्टल पर मिड डे मील का उपभोग प्रमाण पत्र अपलोड करना है। साथियों डीबीटी के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल पर मिड डे मील का उपभोग प्रमाण पत्र अपलोड करने से पहले हमें जो भी सूचनाएं चाहिए उन्हें हम वीडियो के माध्यम से संकलित कर लेंगे। इसके उपरांत महज 2 मिनट में ही आप अपने मोबाइल से उपभोग प्रमाण पत्र अपलोड कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों इसके लिए सबसे पहले हमें खोलना होगा गूगल क्रोम। यह हम टाइप करेंगे प्रेरणा यूपी लॉगिन। इसमें साथियों हम पहली वाली साइट को ओपन करेंगे। इसके बाद साथियों मोबाइल पर इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ हम ऊपर 3 डॉट में जाएंगे और इसमें हम डेस्कटॉप साइट के चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। साथियों इसके बाद हमारा ये जो इंटरफेस खुलकर आया ये डेस्कटॉप वर्जन में हो गया है। यहाँ हम स्टूडेंट डेटा अपलोड में क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों सबसे ऊपर टीचर लॉगिन में जाएंगे। इसके बाद साथियों जो डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा उसमें हम सबसे पहले ऑप्शन स्टूडेंट एनरोलमेंट बैंक अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल दर्ज करेंगे। इसके बाद साथियों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। ओटीपी भर लेने के उपरांत साथियों लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करते चले जाएंगे। इसके बाद साथियों हमारे मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। इसके बाद साथियों ऊपर लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड में विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र में जाएंगे। इसके बाद साथियों हमारी स्क्रीन पर उपभोग प्रमाण पत्र खुलकर आ जाएगा जिसमें ऊपर वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक, विद्यालय का यूडाइस कोड प्रीफिल्ड होगा। साथियों इसमें हम सूचनाएं भरेंगे। ऊपर ABCDEF हमें केवल D तक सूचनाएं भरनी हैं। यहाँ साथियों A में दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत दर्ज करनी है। 24 मार्च को आपके विद्यालय के MDM खाते में जितना धन शेष है उसे यहाँ भरना है। यहाँ उदाहरण के लिए हमने 5,000 रुपये उस समय मान लिया है। साथियों उसके बाद दूसरे ऑप्शन में 24 मार्च 2020 को कितना खाद्यान्न हमारे रिकॉर्ड के अनुसार शेष है उसे यहाँ दर्शाना है। साथियों इसे मान लेते हैं हमारे यहाँ 80 kg है। उसके बाद साथियों पूरे वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपके मिड डे मील खाते में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है उसे यहाँ दर्ज करेंगे। साथियों इसे मान लेते हैं कि ये 32,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। साथियों इसके बाद चौथे ऑप्शन में पूरे वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कुल कितना राशन प्राप्त हुआ है। साथियों गेहूँ चावल अलग अलग नहीं करने हैं, एक साथ जोड़कर लिखना है। इसे मान लेते हैं साथियों कि ये हमें 7.5 कुंटल प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे साथियों E और F में ऑटोमेटिक जोड़ आ जाएगा। इसके बाद साथियों हमें 76 दिन, 49 दिन और 138 दिन ये प्राइमरी के लिए सूचनाएं भरनी हैं। इसी तरह से 76 दिन, 49 दिन और 124 दिन ये सूचनाएं हमें जूनियर के लिए भरनी हैं। तो पहले हमने 3 किस्तों में धन बच्चों के अभिभावकों के खाते में ट्रांसफ़र किया है उसे भरेंगे। साथ ही इसी के अगले कॉलम में जो उन्हें खाद्यान्न दिया है वो भरेंगे। तो पहले दिन 76 दिन में देख ले रहे हैं बच्चों की संख्या जिनके खाते में फंड ट्रांसफ़र अलाउंस यानी FSA का वितरण किया गया। यहाँ साथियों मान लेते हैं कि हमारे विद्यालय में सत्र 2019-20 के लिए 30 छात्र संख्या थी। ये अप्रैल मई का हमने कन्वर्जन कास्ट और उन्हें खाद्यान्न वितरित किया था। उस वर्ष जो हमारे अंतिम कक्षा में बच्चे प्रमोट हो गए थे उन्हें भी ये राशन आदेशानुसार दिया गया था। अगले कॉलम में साथियों दर्ज करेंगे कितनी धनराशि। तो हमने प्राइमरी में 374 के हिसाब से 11,220 रुपये कुल 30 बच्चों को भेजे हैं। इसी तरह से हमने 30 बच्चों को 228 kg राशन दिया है। उसके बाद 49 दिन में देख लेते हैं। ये हमने जुलाई और अगस्त के लिए दिया था। यहाँ हमारे कक्षा 5 या कक्षा 8 जो भी हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा है उनके बच्चों का नाम इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ केवल नए बच्चे जोड़े गए हैं। जिन बच्चों का एडमिशन 1 जुलाई को हो गया है
उन्हें 49 दिन का मिला है। और इसी तरह से जो बच्चे का एडमिशन जितनी तारीख को होता गया है उतने दिन उसके कम होते गए हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे 25 बच्चे विद्यालय में नामांकित थे, तो 25 बच्चों को हमने 243 रुपये 50 पैसे की दर से कुल 6,087 रुपये 50 पैसे ट्रांसफ़र किया है। और इसी तरह से उन्हें 122.5 kg राशन ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद साथियों 138 दिन में देख ले रहे हैं, यहाँ भी हमने माना कि 25 बच्चों को राशन दिया है। हमारी छात्र संख्या हमने माना उस समय भी 25 थी, तो इस तरह से 25 बच्चों को हमने 17,125 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। और राशन में हमने 345 kg राशन ट्रांसफ़र किया। यदि आपका कंपोजिट विद्यालय है तो आप नीचे 124 दिनों में जूनियर की संख्या को भी जोड़ेंगे और 76-49 दिन में दोनों की संख्या को जोड़ते हुए जूनियर का राशन 150 ग्राम के हिसाब से और उनकी धनराशि 7.45 के हिसाब से जोड़ेंगे। साथ ही यहाँ नीचे रेड कलर में आप देखेंगे प्राइमरी के लिए कन्वर्जन कास्ट 4.97 और राशन 100 ग्राम दिया है। इसी तरह से जूनियर में 7.45 कन्वर्जन कास्ट और 150 ग्राम राशन दिया है। अब यदि आपका विद्यालय कंपोजिट है तो यहाँ आप 76 और 49 दिनों में संख्या को जोड़कर उनकी अलग अलग कैलकुलेशन निकाल के जोड़कर तब भरेंगे। इसके बाद साथियों जो हमारा मार्च में विद्यालय खुला है, प्राइमरी के लिए 24 दिन विद्यालय खुला है, तो वहीं जूनियर के लिए 38 दिन विद्यालय खुला है। तो यहाँ हम केवल उनकी संख्या लिखेंगे, यहाँ धनराशि और खाद्यान्न अपने आप कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। तो मान लेते हैं साथियों यहाँ 24 दिन में हमारे विद्यालय में कुल 50 बच्चे आए हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा कैलकुलेशन भर के आ गया है। साथियों लास्ट में 5वें और 6ठे कॉलम में आप देखेंगे कि 31 मार्च को आपके खाते में कितना धन शेष है और इसी तरह से 31 मार्च 2021 को आपके रिकॉर्ड अनुसार कितना राशन शेष है। साथियों बस यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका ये अवशेष धन आएगा ये आपकी पासबुक से मैच करे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने केवल जो हमें परिवर्तन लागत के लिए धन प्राप्त हुआ है उसी का विवरण दिया है, जबकि हमारे खाते में अन्य मदें या इंटरेस्ट वगैरह भी जुड़ा होता है। तो आप बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, ये किसी भी तरह से अंतिम शेष आपके पासबुक से मैच नहीं करेगा। और यदि मैच करता है तो आप समझ लें कि आपने जो भी वित्तीय वर्ष में आपको कोई अन्य मद में या इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो आपने उसे कन्वर्जन कास्ट में दिखा दिया है, जो कि हमें नहीं ऐड करना है। यहाँ हमें केवल कन्वर्जन कास्ट ही जो भी हमें धनराशि प्राप्त हुई है उसे ही ऐड करके भरना है। साथियों इसके बाद हम जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा डेटा अपलोड हो जाएगा। साथियों वीडियो बनाने में भले ही ज़्यादा समय लगा हो, लेकिन इसे आप महज 1 या 2 मिनट में ही कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी वीडियो में ये आपका फ़ोटो दिखाया गया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले से सूचनाएं तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसे अपने पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भर देंगे और अंत में सेव बटन पर दबा देंगे। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको इससे संबंधित क्वेरी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।